जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉर्थ कोरिया पार्ट 2 में। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इन्फॉर्मेशन बटन पर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या क्या मिथ्स हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। जय हिंद। एक मिथ ये भी है कि यहाँ पर टीवी में जो चैनल्स हैं वो सिर्फ 3 ही आते हैं और गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। चलिए पहले तो होटल के टीवी में देखते हैं कि यहाँ कितने चैनल आते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर टोटल 10 चैनल हैं होटल में, लेकिन जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 5 ही चैनल इनको मिलते हैं, जिसमें एक स्पोर्ट्स, एक न्यूज़, एक म्यूज़िक, एक कार्टून। तो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को 5 चैनल और यहाँ पर होटल में 10 चैनल आते हैं। थैंक यू। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकले सिटी टूर पर। ऐसा कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट हर घर में एक रेडियो लगवाती है, जिसे नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स ऑफ नहीं कर सकते और सिटीजन्स को रोज उठते ही कोरियन नेशनल एंथम सुनना पड़ता है। लेकिन फैक्ट कुछ अलग है। जैसा कि रेडियो तो हर घर में है, लेकिन सिटीजन्स चाहें तो उसे ऑफ कर सकते हैं। और सुबह रेडियो नेशनल एंथम से स्टार्ट होता है, लेकिन उसको सुनना कोई कंपलसरी नहीं है। हम हैं प्योंगयांग सिटी के सिटी टूर पर, और सिटी टूर का सबसे पहला जो प्लेस है वो है यहाँ के प्रेसिडेंट साहब का बर्थ प्लेस। और इस जगह को यहाँ पर बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये लोग अपने प्रेसिडेंट की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके जो प्रेसिडेंट किम इल संग थे, उन्होंने कोरिया को जापान से आज़ाद करवाया था, और उनके जो परिवार के लोग थे उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी कोरिया को आज़ाद करवाने के लिए। तो इस जगह को ये लोग बहुत पवित्र मानते हैं। The noodle press, handmade noodle. This is the water jar. The grey one used by Mother Kang Ban-seo. Soya sauce and the bean paste. मेरे पीछे यहाँ के प्रेसिडेंट साहब के बचपन की फ़ोटो है, जो 13 साल की उम्र में इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने घर को छोड़कर चले गए थे। प्योंगयांग सिटी में 3 अम्यूज़मेंट पार्क हैं, जिसमें से एक हमारे पीछे है, जो सुबह 10 बजे खुलता है और रात को 8-1 बजे बंद हो जाता है। Wear this gloves everywhere. You should be escaped from your fans. Well, get you a fake beard. ये सब लोग इंडियन मूवी स्टार समझ रहे हैं मुझे। आई एम नॉट मूवी स्टार। Not yet. नॉट येट। That's what he tells us. Yeah, you could be anybody. We don't know you. दोस्तों, हम हैं जूट टावर के ऊपर। ये 170 मीटर ऊंचा टावर है और दुनिया का सबसे ऊंचा स्टोन टावर है ये। यहाँ ऊपर आने के लिए 5 यूरो की टिकट लगती है
जो टूर पैकेज में इंक्लूड नहीं है, तो वो आपको पे करनी होती है। यहाँ से आप पूरा प्योंगयांग शहर देख सकते हैं। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो क्राइम की सजा उसकी 3 पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है, जो फैक्ट नहीं है। ऐसा 600 साल पहले कोरियो डायनेस्टी के टाइम में हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। और ये भी सच नहीं है कि नॉर्थ कोरिया में छोटे से छोटे क्राइम के लिए मौत की सजा दी जाती है। अब क्राइम करने वाले व्यक्ति को पहले सुधार गृह में भेजा जाता है, और यदि वह व्यक्ति फिर से क्राइम करता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। अपने सिटी टूर में हम एक और मॉन्यूमेंट पे आ गए हैं, जो वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया का सिंबल है। वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया एक ही पार्टी है यहाँ पर, जो प्रेसिडेंट किम इल संग द्वारा स्थापित की गई थी 1945 में। ये मॉन्यूमेंट पार्टी स्थापना के 50 साल बाद बनाया गया, इसलिए इसकी जो हाइट है वो 50 मीटर्स है। एक हथौड़ा है, एक ब्रश है और एक हाशिया है। नॉर्थ कोरिया में बाइबल रखना एक क्राइम है। टूरिस्ट को भी नॉर्थ कोरिया में बाइबल या कोई और धार्मिक किताब लाना अलाउ नहीं है। लंच इन हॉटपॉट रेस्टोरेंट। आप अगर कभी हॉटपॉट रेस्टोरेंट में आते हैं, आपको इस सूप का बॉल दे दिया जाता है, और आपको करना ये है कि आपको इसमें जो आपको यहाँ इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, इसमें चिकन होता है और फिश भी हो सकती है, जो भी आप कहेंगे फिश चिकन आपको मिलेगा। तो आपने इसमें करना ये है कि आपको इसको यहाँ से चिकन उठा के पहले इस पॉट में डालना है और ये और इसको ढक देना है। तो कहीं आप जाएं जहाँ पे आपको हॉटपॉट रेस्टोरेंट मिले, तो पहले आपको चिकन सूप में डालना है, उसके बाद वो कुछ होने लग जाएगा। अभी बाद में देखते हैं इसका होगा। First, I will cover the garden map. And its total area is about 93,000 square meters, including inside and outside. So outside the museum, there's a monument to Victoria's Fatherland Liberation War, which was built in 1993. So as you see here, the monument consists of 10 group sculptures and one main statue, the middle one. And on both sides of monument, exhibitions of weapons. So on the left side over there are our weapons, which performed graphic during the war. And on the other side, on the right side over there are enemy's weapons captured from the US during the war and also after war. And in the building behind the statue, there is our main building, which was built in 2013, our new museum. And across the river, the round building over there was the part of our old museum, which was built in 1974. So after that, it was renovated and connected to the main building in 2013. And that is Potong River. And on Potong River, there is a U.S. armed spy ship, Puebla, which was captured in 1968. So today we will see the captured weapons exhibition, Puebla, and some parts of the main building. Right? And you can take photos only outside the museum,
And it's the main building. It's for Vietnam, I'm afraid. Let's move on now. This is a US fighter. It was shot down by a female anti-aircraft. It was shot down by women while dropping bombs over the country in 1953. US fighter, and it was shot down while dropping germ bomb. So you know about germ bomb? I mean bacterial bomb, containing bacteria such as yeast, cholera, typhoid, and so on. But like this, they used even germ weapons and chemical weapons in violation of international law during the Korean War. And at the time in Pyongyang, there were only 400,000 people were living. So they dropped more than one bomb per one person. The big stone is 500 kilograms. 500 kilograms. एक मिथ ये है कि यूएस का शिप डीपीआरके ने कैप्चर कर रखा है। ये मिथ नहीं, ये फैक्ट है। यस, इनके पास यूएस का शिप है और हम अभी उसी शिप के अंदर खड़े हैं। म्यूज़ियम के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन ये म्यूज़ियम अंदर से एक 7 स्टार होटल जैसा है जिसमें कोरियन वार का टाइम दर्शाया गया है। After serving in the army, they have more chance to be involved in the policy. That's why. डिनर टाइम हो गया है और एक खासियत इस टेबल की है, ये राउंड टेबल है और इस पर एक शीशा लगा हुआ है जो घूम जाता है, तो इससे सर्विस में बहुत आसानी है। अगर आपको कुछ लेना है तो आप इसको ऐसे घुमा के कुछ भी उठा सकते हैं। अच्छा स्टाइल है ये, अच्छा स्टाइल। ये है मैकली, ये यहाँ की नेशनल ड्रिंक है और ये राइस से बनी हुई है और कुछ अल्कोहल है इसमें, कुछ परसेंट, 10% से नीचे होता है यूजुअली अल्कोहल इसमें। ट्राई करते हैं, चलिए। थोड़ी सी लस्सी जैसी है और अभी अभी फ्राइड रखी है इन्होंने लाके हमें। वैसे नॉर्मली खाने की फ़ोटो या वीडियो बनानी ठीक बात नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत खाने की वीडियो बना लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि नॉर्थ कोरिया का खाना क्या है। और डीपीआरके का नेशनल फूड जो है वो है कोल्ड नूडल, वो हम कल ट्राई करेंगे तो उसका टेस्ट भी आपको बता देंगे। हमें डीपीआरके की एक बार्बर शॉप में, और ये भी एक मिथ है कि आपको कुछ हेयर स्टाइल्स जो यहाँ की गवर्नमेंट ने कह रखे हैं वो ही चूज़ करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कों के लिए कोई 10 स्टाइल नहीं है, पर ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है, ये 12 हेयर स्टाइल्स हैं, पर ये भी कंपलसरी नहीं है कि आपको यही हेयर स्टाइल रखने हैं। तो ये भी एक मिथ है कि आपको कुछ गवर्नमेंट द्वारा ही दिए गए हेयर स्टाइल्स रखने हैं, अपने द्वारा आप कोई हेयर स्टाइल नहीं रख सकते हैं। पर वो ऑड नहीं होना चाहिए, लंबे बाल और ये वगैरह वो यहाँ पे अलाउ के यहाँ के लोग नहीं रखते। पर ये एक मिथ है कि गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड कर रखा है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं डिसाइड कर रखा। फैक्ट ये है कि आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी बाल कटवा सकते हैं और लड़के 2 इंच से ज़्यादा बड़े बाल रख सकते हैं। 2 इंच बहुत छोटा हो जाता है, तो लड़के 2 इंच से ज़्यादा बड़े बाल रख सकते हैं। थैंक यू। और लेडीज़ के लिए भी कोई गवर्नमेंट का दिया हुआ हेयर स्टाइल नहीं है,
कोई मैंडेटरी हेयर कट्स लेडीज़ के लिए नहीं है। वो अपने मन से जो भी कट करवाना चाहें वो करवा सकती हैं। और हेयर कट का जो प्राइस है वो 65 RMB है। ये जो बैच है ये नॉर्थ कोरिया का बैच है DPRK का। ये मुझे मेरे कोरियन जो गाइड हैं उन्होंने दिया है गिफ्ट, तो मैंने उनके सम्मान में ये लगा रखा है। एक और मिथ है कि आप कहीं फ़ोन नहीं कर सकते यहाँ से, पर अगर आपको कॉल करनी है तो आप इंटरनेशनल कॉल से कॉल कर सकते हैं। इंटरनेशनल फ़ोन्स यहाँ पर हैं, उससे आप कॉल कर सकते हैं। जिसका रेट इंडिया के लिए फ्रॉम DPRK टू इंडिया इट्स अप्रॉक्सीमेटली $2 तो ये यहाँ पर होटल के अंदर इंटरनेशनल काउंटर्स है जहाँ पर आप इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं। और मैंने अभी घर पे कॉल की है जिसका बिल मुझे आया है 410 रुपये अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट का। एक और मिथ है कि यहाँ नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट के लिए सिर्फ एक ही होटल है। ऐसा नहीं है, टूरिस्ट एक ही होटल में नहीं रह सकते। यहाँ पर 14 होटल्स हैं टूरिस्ट के लिए जहाँ टूरिस्ट रह सकते हैं, और वो डिपेंड करता है जो आपकी ट्रैवल एजेंसी है वो आपको कौन सा होटल दे रही है। और अभी हम हैं प्योंगयांग कोरियो होटल में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।